आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, पाकिस्तान में आज अदालती हिसाब से बड़ा अहम दिन है और बड़ा धमाकेदार दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो लोग सिविलियंस इसमें मुलविस पाए गए और इसमें पकड़े गए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो चलाया जा रहा है। जिसको लेकर वफाकी वजारत दाखिला और उसके वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब कई बार कह चुके हैं कि हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फ़ौजी अदालतों के तहत जो है उनका ट्रायल करेंगे, और हमारे पास और एजेंसियों के पास काफ़ी सबूत मौजूद है कि 9 मई के मास्टरमाइंड जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है। उसी सिलसिले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही एक पिटीशन दायर कर चुके थे कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता, जो कि कानून के बिल्कुल बरक्स है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। उसके साथ ही का मरूफ कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन ने लतीफ़ खोसा, जो कि पीपल्स पार्टी के मारूफ कानूनदान और साबिक गवर्नर रह चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में उनकी बुनियादी रुकनीत जो है पार्टी से वो भी खारिज यानी ख़त्म कर दी है। और उसके साथ ही बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो हैं ये चौधरी एतजाज़ अहसन की वकालत करेंगे इस केस में। और जैसा कि कल परसों एक अहम डेवलपमेंट और हुई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एस ख्वाजा, उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की है कि जिसमें उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। तो कल रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले पर तश्कील दिया, जिसमें बड़ी एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। और दूसरा सरदार तारिक खोसा साहब जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल हैं, जिनके बारे में ये तासुर एक दिया जाता है कि इनका एक अलग ग्रुप है काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, और जस्टिस बंदियाल साहब का 6-7 जजेस पर मुश्तमिल अलग ग्रुप है। तो अब देखें, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बंदियाल साहब ने इस बेंच में शामिल कर लिया है, जो कि जिसकी समाअत आज अभी-अभी शुरू हो चुकी है। और इसी हवाले से मज़ीद अपडेट क्या आएँगी और प्रोसीडिंग किस तरह आगे बढ़ेंगी, उसकी अपडेट्स मैं आपको वक्तन-वक्तन करता रहूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।